अस्सलाम वालेकुम माई फेलोस। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के इस टॉपिक में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल अकरेंस हो, कोई सीन हो, तो देन पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन पुटअप करने के लिए आपको क्या क्या बुनियादी कंसेप्ट और क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में रखने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर करवाने के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जी कि ये जो बुनियादी कंसेप्ट वगैरह हैं ये कौन कौन से हैं। इससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके ज़रिए से हम आपको आपकी लाइफ में आने वाली बहुत सारी मुश्किलात के बारे में लीगल पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली ही एक्शन लेके मुश्किलात को हल कर सकें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो अक्रम्स वकूवे के ग्राउंड के ऊपर स्टोरी बनाई जाती है, तो सबसे पहले माइंड में ये लेना होता है कि अक्रम्स क्या हुआ है, वकूआ क्या हुआ है। सपोज़ कोई फाइट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, चोरी हुई है, डकैती हुई है, मर्डर हुआ है, सो एंड सो वगैरह। तो उसको माइंड में लेकर ये सोचना है कि इसके ऊपर कौन सा जुर्म लगेगा, पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के तहत कौन सा सेक्शन इसके ऊपर लागू होगा। तो ये पॉइंट को माइंड में रख के ज़रा स्टोरी बनानी है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डेट टाइम प्लेस। डेट टाइम और प्लेस ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसमें जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, इसमें वकूवे के बाद तारीख कौन सी है, वक़्त कौन सा है, टाइम कौन सा है और जगह कौन सी है। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी हैं। और फिर साथ जो प्लेस जिस जगह पे ये अक्रंस हुआ है उस जगह का रेफरेंस भी दिया जाना लाजमी है कि किस जगह के ऊपर ये अक्रंस हुआ है। और इसके बाद जो थर्ड आपको पॉइंट बताते हैं उससे पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि थर्ड एक्सप्लेन जो पॉइंट है वो है वजह अनाद। तो जब फ्री कैन के अंदर कुछ तजाद होते हैं, फाइट होती है, तो कुछ उनमें ना ज़ाती रंजिश होती है। ज़ाती रंजिश के ग्राउंड के ऊपर उनमें कुछ आपस में एक दूसरे के साथ अदावत की वजह से, प्रॉपर्टी के लेन देन की वजह से वो ज़ाती रंज की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से फ़ाइट कर लेते हैं। और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनमें जो ना वजह अनाद आती है और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनमें वजह अनाद नहीं आती। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज़ जहाँ पे पार्टी की कोई पर्सनल मैटर हो, एक दूसरे के साथ कोई अख्तलाफात चल रहे हों, एक दूसरे से रंज चल रही हो, एक दूसरे से जेलसपन चल रहा हो, देन वो उनका ना वजह अनाद शामिल हो जाता है। तो देन एप्लीकेशन में वजह अनाद लिखना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसके बाद दूसरी तरफ जाते हैं कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे वजह अनाद नहीं लिखी जाती। तो वो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं सपोज़ जहाँ पे कोई नेचुरल अकरेंस हो जाए, सपोज़ कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए। अभी डकैती चोरी वगैरह में या रोड एक्सीडेंट में वगैरह में कोई मुखालिफ पार्टी ने कोई आपके साथ वजह नाद नहीं रखी होती, लेकिन ये एक नेचुरली अकरेंस होते हैं। सो ऐसी एप्लीकेशन में जहाँ पे ना नेचुरली अकरेंस होते हैं, जहाँ पे कोई चोरी डकैती वगैरह हो जाए, रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, इस तरह की जो कंडीशंस की एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे वजह नाद लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहते हैं गवाहान। गवाहान जो है विटनेस बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आपके लिए लाजमी है कि आप अपने विटनेस का नाम, उनकी वल्दियत, कौम, एड्रेस वगैरह लाजमी बताएं। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और इसके बाद जो हम थोड़ा सा नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अभी जो एफआईआर करवानी है, एप्लीकेशन लॉन्च करवानी है, इसके अंदर जो स्केच ढांचा वगैरह दिया जाना है वो किस तरह का दिया जाना है। सबसे पहले तो आपने देखना जो अक्रम्स हुआ है, अक्रम्स पे आपने मौके के ऊपर 15 पे कॉल करनी है ताकि एप्लीकेशन थोड़ी सी ठोस बन सके और ये साबित हो सके कि वकूआ जो हुआ है वो ओरिजिनल हुआ है। 15 पे कॉल करने के बाद अल्लाह ना करे अगर कोई फ्रीक इंजर्ड हुआ है तो देन उसका एमएलसी करवाना आपके लिए बहुत लाजम है, एमएलसी करवाया जाएगा। उसके बाद जो 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 इसमें मुलजमान आए हैं, जो जो ना जिन जिन ने कोई रोल अदा किया है, उनका नाम, उनकी वल्दियत, कौम, एड्रेस, सो एंड सो, ये लाजमी लिखा जाएगा आपके लिए।
और उसके बाद ये आपने देखना है कि किस किस मुलज़म ने क्या क्या रोल अख्तियार किया है, ये लाजमी लिखा जाना है कि सपोज़ अगर किसी ने किसी को इंजर्ड किया है तो किसने किसको किस आले से, किस वेपन से, किस सपोज़ किसी ना टंबे से, किसी सोटे से या किसी वेपन से इंजर्ड किया है, तो ये रेफरेंस वगैरह देने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसके बाद आप पुलिस स्टेशन पे जाके फ्रंट डेस्क के ऊपर एप्लीकेशन पुटअप करेंगे। एप्लीकेशन पुटअप करने के बाद आपके लिए ये लाजमी है कि वहाँ से जो रसीद होती है वो लाजमी ले लें। तो इसके बाद पुलिस देखेगी कि ये आया कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देन ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस CRPC 1898 के सेक्शन 154 के तहत जो पार्टी होगी, मुलज़म पार्टी, उनके ऊपर FIR देने की पाबंद है। इसके बाद अब थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कभी भी किसी पार्टी के ख़िलाफ़ झूठी FIR ना दें, झूठी FIR मत करवाएं, क्योंकि जब भी आप किसी के अगेंस्ट झूठी एप्लीकेशन पुटअप करते हैं तो वो वेरीफाई हो जाती है कि जी एप्लीकेशन झूठी है, तो देन ये आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो जाती है जिसमें आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक के तरफ आते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि याद रखें कि कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठी FIR दरख्वास्त वगैरह मत दें, क्योंकि पाकिस्तान पेनल कोड PPC 1860 के सेक्शन 182 182 के तहत कलंदरा तैयार होगा। कलंदरे में ये साबित जब हो जाएगा कि ये FIR झूठी करवाई गई है, तो इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और जिसकी सज़ा कम अज़ कम 6 माह है और 6 माह की सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या फिर ये दोनों कंबाइनली आपके ऊपर ना लागू हो सकते हैं। और ना ही कभी आप किसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन पुटअप करें, ना किसी सिपाही के ख़िलाफ़ ऐसी एप्लीकेशन पुटअप करें जो झूठी हो, क्योंकि जब भी आप किसी पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ या किसी सिपाही के ख़िलाफ़ एक फेक एप्लीकेशन पुटअप करेंगे, तो देन पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 152 के तहत, पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 152 के तहत आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सज़ा कम अज़ कम 6 माह और जुर्माना इसका 50,000 रुपये तक है। अब आपको थोड़ा सा ये भी बताते जाएं कि जब आप बाज़ वक़्त किसी ऐसे फ़र्द को अपनी एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करते हैं कि जो बेगुनाह होता है, और बाद में तफ्तीश होने के बाद IO की तरफ से ये वेरीफाई हो जाता है कि ये बंदा बेगुनाह है, और बेगुनाह होने के बाद वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो देन जब वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो फिर PPC पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 211 के तहत ये आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेगा कि आपने एक बेगुनाह फ़र्द को इन्वॉल्व करके उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, और पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 211 के तहत जब वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा तो इसमें आपको कम अज़ कम 2 साल की सज़ा और 7 जुर्माना या फिर ये दोनों लागू हो सकते हैं। तो लास्ट में हम सब आपसे ये ना रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।